सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में सीखेंगे स्वर। स्वर जो कि बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं और इनकी ध्वनि जो है कंठ के माध्यम से आती है। तो चलिए, आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे स्वर अ, आ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की कक्षा। प्यारे बच्चों, बताइए आपने इस चित्र में क्या देखा। आपने इस चित्र में देखा है कि यहाँ पे एक बच्चा है जो कि क्या खा रहा है, अनार। क्या खा रहा है ये बच्चा, अनार, लाल लाल अनार। अनार, क्या है, स्वर है। तो बच्चों, अब हम हिंदी की कक्षा में आपके हिंदी के ही 11 स्वर पढ़ेंगे। स्वर जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इन्हें किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता। तो बच्चों, अब हम हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे आपके 11 स्वर। तो पहला स्वर कौन सा है, अ। अनार। पहला स्वर कौन सा है, अ। अनार। चलिए, अब हम अ से देखते हैं और कौन कौन से वस्तुएं अ से होती हैं। ये देखिए, अ से अदरक, अदरक। अलमारी, अमरूद। अखबार, जो कि प्रतिदिन आपके घर आता होगा सुबह सुबह। और यह क्या है, अ से अजगर। अमरूद, अदरक, अलमारी, अखबार, अजगर। तो देखा बच्चों, अ से कितनी सारी चीजें होती हैं। और बताइए, अ से और क्या क्या चीजें होती हैं। अ से आपके घर में और भी कई चीजें होंगी, तो आप सभी उन्हें ढूंढेंगे। तो बच्चों, जब आप अनार, अदरक, अमरूद, अखबार, अजगर, अलमारी, अ वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपके मुख से ध्वनि कहाँ से आ रही है। जब आप अनार, अनार, अजगर, जब आप ये शब्द बोलते हैं, अ से संबंधित अ स्वर का उच्चारण करते हैं, तो ध्वनि कहाँ से आ रही है। आप देखेंगे कि जो ध्वनि है वो आपके कंठ से आ रही है। अ, अनार, अ, अजगर, अदरक। तो बच्चों, जब भी आप स्वर अ का उच्चारण करेंगे, तो वह बिना किसी वर्ण की सहायता से जो आवाज है आपके कंठ से आएगी, आ। तो बच्चों, आप इस स्वर का उच्चारण स्वयं आप अपने कंठ से करेंगे। इसी के साथ अब हम देखते हैं आ। अ आ आम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लड़की बैठी है जिसने जो क्या कर रही है, आम के पेड़ से आम खा रही है। तो बच्चों, आम, ये क्या है, आम। और चलिए, अब हम देखते हैं आ से और क्या क्या होता है। आरी, आग, आदमी, आलू, आड़ू। तो बच्चों देखा, जब हम ये कंठ से आवाज आ रही है, और जब हम आ स्वर को बोलते हैं, तो जो हमारा समय है वह दुगना लगता है और आवाज ज्यादा आती है। आ। तो जब हम अ वर्ण बोलेंगे तो समय कम लगेगा और सीधा कंठ से आवाज आएगी। और जब हम आ बोलेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा और आवाज़ और जो उच्चारण है वो ज़्यादा होगा। अ आ, अ आ, अनार, आम। तो बच्चों, यहाँ देखिए,
आरी, आ आग, आदमी, आलू, आड़ू। तो बच्चों आप सभी ये दोनों स्वर आ, इनका उच्चारण सीखेंगे। अ से क्या क्या वस्तुएं होती हैं और आ से क्या क्या वस्तुएं होती हैं उनकी पहचान करेंगे। अ और आ की ध्वनि को पहचानेंगे। जब आप अ बोलते हैं तो समय कम लगता है और जब आप आ बोलते हैं तो समय ज़्यादा लगता है। तो चलिए बच्चों अब हम व्यंजन अ और अ को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। अ जो है उसमें मात्रा नहीं होती और जो आ है उसमें आ की मात्रा होती है। तो चलिए सबसे पहले हम अ बनाना सीखेंगे कि व्यंजन अ कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर एक वक्र लेंगे। पहला स्टेप है कि हमने ऊपर से नीचे की ओर एक वक्र लिया। फिर दूसरा स्टेप है हम पहले एक वक्र लेंगे और इसी वक्र के साथ नीचे की ओर एक थोड़ा सा उससे बड़ा वक्र लेंगे, आगे की ओर उसको ले जाएंगे। फिर हम इन दोनों वक्र को बनाते हुए ऊपर और नीचे वक्र को बनाते हुए इसी के पीछे एक टेल के रूप में यहाँ पे एक डंडी लगा देंगे स्लीपिंग लाइन की तरह। और यहीं से हम पहले एक वक्र बनाया, फिर उसके नीचे दूसरा वक्र बनाया, फिर हमने एक सीधी बड़ी रेखा ली और उसी के साथ हम एक सीधी खड़ी रेखा के साथ उसको जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा अ और फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे शीरो रेखा। तो बच्चों यह तरीका था व्यंजन अ बनाने का। व्यंजन अ बनाने का पहले एक वक्र, फिर उसी के नीचे दूसरा वक्र, फिर उसी वक्र के साथ एक सीधी पड़ी रेखा और उस पड़ी रेखा को एक सीधी खड़ी रेखा के साथ मिलाते हुए ऊपर शीरो रेखा लगा देंगे। तो ये था हमारा व्यंजन अ। तो बच्चों आप सभी यहाँ पर जो आपको बिंदुएं दी गई हैं इन बिंदुओं की सहायता से व्यंजन अ को लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर नीचे अभ्यास कार्य में भी व्यंजन अ को बनाना सीखेंगे। इसके बाद आ गया हमारा ये था व्यंजन अ और ये है हमारा आ। तो इसके साथ ही हम व्यंजन आ बनाना सीखेंगे। सिर्फ इनमें यह विभिन्नता है कि यह अ के साथ मात्रा है आ की, जिसमें हम जब बोलते हैं तो समय दुगना लगता है। आ। तो इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ऊपर से नीचे की ओर बीच में वक्र लेंगे, फिर हम दूसरा वक्र लेंगे ऐसे, फिर हम वक्र बनाते हुए फिर नीचे की ओर, फिर हम इन वक्र को बनाते हुए पीछे की ओर एक तिरछी रेखा लेंगे, सीधी रेखा बड़ी रेखा लेंगे और फिर से हम वक्र बनाएंगे, फिर नीचे की ओर वक्र बनाएंगे और फिर हम एक सीधी बड़ी रेखा लेंगे और फिर खड़ी रेखा लेंगे और फिर एक दूसरी खड़ी रेखा लेंगे और फिर से हम वक्र, फिर एक नीचे की ओर वक्र और फिर एक बड़ी रेखा और उसको सीधी खड़ी रेखा के साथ जोड़ देंगे। फिर एक और रेखा लेंगे आ। अब ये बन गया, पहले था अ और अब बन गया आ और फिर इसके ऊपर लगा देंगे हम शीरो रेखा। तो यह बन गया हमारा व्यंजन आ। जब हम अ के साथ एक डंडा खींच देते हैं, आ की मात्रा लगा देते हैं, तो यह क्या बन जाएगा आ। तो बच्चों आप सभी व्यंजन अ को ऐसे ही बनाएंगे।
इसी के साथ आप अभ्यास कार्य में भी व्यंजन अ को बनाना सीखेंगे। यह जो 3 नीली रेखाएं दे रखे इनमें आप व्यंजन अ को बनाएंगे। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पर व्यंजन अ से शुरू होने वाली चीज़ों में रंग भरो। अब व्यंजन अ से क्या क्या शुरू होता है? यह क्या है? टमाटर। तो आप इस टमाटर में रंग नहीं भरेंगे। यह क्या है? अलमीरा। व्यंजन अ से शुरू होती है अलमीरा, तो आप इसमें रंग भरेंगे। यह क्या है? अनार। इसमें भी आप रंग भरेंगे। यह क्या है? अजगर। आप इसमें भी रंग भरेंगे। तो बच्चों, और यह क्या है? अदरक। तो आप इनमें अलमारी, अजगर, अदरक और अनार इनमें रंग भरेंगे और टमाटर में रंग नहीं भरेंगे। इसी के साथ बच्चों आगे हम आ से शुरू होने वाली गतिविधि देखते हैं। आ से शुरू होने वाली चीज़ों पर गोला लगाइए। यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और इनमें से जो चित्र आ से शुरू होते हैं आपने सिर्फ उनको गोला लगाना है। जैसे कि आम, आम, तो आप आम को ऐसे गोला लगा लेंगे। इसी तरह आग, आग, तो आपको यहाँ पे आग को भी गोला लगा लेना है। यह क्या है? सेब, सेब, तो क्या आप सेब को गोला लगाएंगे? सेब स से शुरू हो रहा है तो आप यहाँ पे सेब को गोला नहीं लगाएंगे। यह क्या है? अनानास, अनानास, इस पे भी आप गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि यह व्यंजन अ से शुरू होता है, आ से शुरू नहीं होता। यह क्या है? अनार, अनार पे भी आप गोला नहीं लगाएंगे क्योंकि यह क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यह अ से शुरू हो रहे हैं। अनानास, अनार, और हमें किस पे गोला लगाना है? जो आ से शुरू हो रहे हो। आम, आग, आलू, क्या है? यह है आलू, तो आलू को भी यहाँ गोला लगा लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हिंदी की कक्षा में स्वर अ और आ के बीच का भेद सीखा और उनका उच्चारण सीखा। उसी के साथ हमने अ और आ को बनाना सीखा और उनसे संबंधित गतिविधियां सीखी। तो बच्चों, आप ये दोनों गतिविधि दोनों स्वर अ और आ को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की कक्षा जरूर समझ आई होगी। तो आप सभी यह कार्य अपनी पिटारा की पुस्तक में करेंगे। धन्यवाद।